मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, कभी कभी जब गहराई से बैठने सोचें तो पता चलता है कि हर एक घटना का, हर एक भाव का जो हमारे साथ होता है, उसकी अपनी एक अलग महत्ता है, और वो भी बहुत बड़ी, बहुत गहरी। बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़े स्पर्श, छोटे को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफ़र में। अच्छा, कभी बरगद के पेड़ को देखा है? जितना बड़ा ऊपर से दिखता है, अंदर से उतना ही फैला, दृढ़ होता है। पतझड़ आए तो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, पर कमज़ोर नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं। और ठीक इसी के विपरीत दलदल में उपजे पौधों को देखिए। देखने में तो ऊपर से बड़े दिखते हैं, पतझड़ आए, ठंडी पड़े, हमेशा हरे भरे दिखते हैं, पर इतने दुर्बल होते हैं कि जल में हुई थोड़ी सी भी हलचल से वे गिर जाते हैं। जड़ें जितनी गहराई तक पकड़ बनाए रखती हैं, हर मौसम, हर तूफान को झेल जाती हैं। यदि जड़ें दलदल में होती हैं तो वो खुद ही अपनी जड़ों को कमज़ोर बना लेती हैं। बस ऊपर ऊपर से देखकर हम कुछ निर्धारित नहीं कर सकते, किसी बात के लिए कोई सोच नहीं बना सकते। हमारी त्वचा को जला देने वाली फूलों से श्रेष्ठ तो वही कांटे हैं ना, जिनसे हम अपने घर की चार दीवारी बनाते हैं, पेड़ पौधों की चार दीवारी बनाते हैं, ताकि पशु जानवर अंदर ना आ सके। हमें ज़्यादा मिलने वाला प्यार भी अच्छा नहीं होता, जो हमें कमज़ोर बना देता है, लालची बना देता है, पक्षपाती बना देता है। बल्कि इससे अच्छी हमें मिलने वाली वही घृणा है, जो हमें नए मार्ग दिखा देती है, जो हमें प्रेरणा दे देती है। वो संपन्नता, धन संपन्न होना भी श्रेष्ठ नहीं, जो हमें अहंकारी बना दे, ओछा बना दे। बल्कि इससे अच्छी तो वही दरिद्रता ही है ना, वही गरीबी, जो हमें जीवन में खूब परिश्रम करना सिखा दे, परिश्रम करने की सीख दे, शिक्षा दे। बुरा रास्ता दिखाने वाले, बुरी बातें कहने वाले हमारे दोस्तों से अच्छा तो वही हमारा शत्रु है, जो हमें जीवन का लक्ष्य दे दे। हर भाव, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर घटना की अपनी महत्ता है। ऊपर ऊपर से देखकर हम सच में कुछ नहीं निर्धारित कर सकते। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक नई शुरुआत करते हैं। हेलो हेलो, बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी जागृति भी ठीक है। आज सुबह से बस थोड़ा सा ना गला बैठा हुआ था, लेकिन नमक पानी बराबर पी रहे थे ना, तो अब सही है। और अभी रात का समय हो रहा है, ये कल का दिन है और कल रात का ये समय है। कल रात के 10:30 या 11 बज रहे होंगे। अभी बज रहे हैं रात के 12 बजने वाले हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपना मैथ का जो मेरा क्लास बचा हुआ था, मैं वही अभी सारा अपना क्लास ख़त्म कर रही थी। आज मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया। आज दोपहर में मैंने ना किरण पब्लिकेशन का बुक ऑर्डर किया हुआ था। मैंने ये वाली बुक मंगाई थी किरण पब्लिकेशन की, ये जो बीपीएससी वाली बुक है ना, बीपीएससी ट्री 2.0 गणित और विज्ञान वाली। इसमें प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल मिला के ना 15, देखिए इसमें सब कुछ है, हिंदी भी है, सामान्य अध्ययन, गणित और विज्ञान सब है। लेकिन इसमें ना मुझे बहुत सारी गलतियाँ भी दिखी। पहले तो इसमें ना जितने SCRT NCRT 6, 7, 8 वाले जितने भी बुक के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। और फिर इसके बाद ना इसमें कुल 15 मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। बुक अच्छी है मॉक के लिए, लेकिन इसमें कई सारी गलतियां हैं जो कि जब मैंने क्वेश्चंस देखे, उनको सॉल्व करे तो पाए गए। इससे पहले मैंने सोचा था डॉक्टर रंजीत सिंह सर की बुक मंगवाने के लिए, लेकिन फिर बाद में मैंने ये डिसाइड करा किरण पब्लिकेशन की ही बुक मंगाने को। चल रहा है आदित्य रंजन सर का क्लास, डिविजिबिलिटी वाली, मैं उनकी क्लास अभी देख रही हूँ। अभी बज रहे रात के 11:47 हो रहे हैं। डाटा बचा हुआ है ना, अभी 12 बजे का तब ख़त्म होगा, तो 90% यूज्ड हो गया है। मेरे फ़ोन का ख़त्म हो गया था डाटा, और ये आदू का फ़ोन है, आदू के फ़ोन से मैं देख रही हूँ, अभी उसका डाटा बचा हुआ था। मैंने जब ये प्रैक्टिस सेट लगाया ना, तो मुझे एक बात क्लियर हुआ कि गणित अगर मैं अच्छे से रिवाइज करके जाती हूँ, प्रैक्टिस करके जाती हूँ, तो 50 से 60 नंबर ना गणित से कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी मेरा पूरा फोकस है गणित पर ही। अभी सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं ना, तो अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और कल ना थोड़ा तबीयत भी भारी था, नींद भी नहीं आ रही थी, तबीयत भी नहीं अच्छा था, अंदर से डर भी बहुत सारा लग रहा था। अभी ऐसा हो रहा था ना जैसे कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, और सच में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। और ख़ास तौर से बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो उस हिसाब से तैयारी रही ही नहीं थी। DSSB एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन चल रही थी, और इधर भी जो 1 महीना का समय था, ये पूरा तबीयत ख़राब होना, जिसकी वजह से रिवाइज़ भी नहीं हो पाया था सब कुछ अच्छे से। और अब हो चुकी है आज सुबह सुबह का ये समय है। आदू पापा के लिए चाय बना रही थी, और हम गए थे अपने लिए पानी गर्म करने के लिए।
और अब शुरू होती है हमारी यहाँ से पढ़ाई। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आज आदू को कॉलेज नहीं जाना है, इसीलिए हम थोड़ा सा निश्चिंत हैं। अभी सुबह मन कर रहा था पढ़ने का। कल रात को तबीयत थोड़ी सी भारी थी, लेकिन अभी ठीक है। आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि तैयारी मैं किस तरह से कर रही हूँ पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए, क्या स्ट्रेटजी है, कोचिंग लिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि मैं DSSB की तैयारी कर रही थी, और फिर 6 तारीख को मेरी दोस्त है एक, उससे पता चला कि BPSC में भी हम फॉर्म भर सकते हैं। और फिर इसके बाद तबीयत ख़राब हो गया, तो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं थी। फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन पता नहीं था कि तबीयत बीच में ख़राब हो जाएगा। ऐसे 1 महीना का समय मिलता तो एक अच्छे से तैयारी हो पाती कुछ। और ख़ास तौर से अब के समय में जब हमारे पास समय ही नहीं है, तो इस दौरान क्या स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं। बस ये है कि हम प्रैक्टिस कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ये समय वो है जब हमें डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि यदि हम सब पढ़ के सोचें कि हम निकाल लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी जो हमारा जो मजबूत चीज़ है ना, जो मजबूत पॉइंट है, हमें वो पकड़ के चलना होगा। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ने को, सिलेबस में तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा क्या पढ़े जो आएगा और जिसमें हम अच्छा कर पाएंगे। तो आप लोगों ने जो भी तैयारी करा है पहले से, आप उसी को अच्छे से रिवाइज़ करिए। अभी कोई नई स्ट्रेटजी अभी बनाने का कोई समय भी नहीं है। अभी जा रही हूँ, एक मॉक टेस्ट लगाऊंगी, फिर नहाने जाऊंगी। जा रही हूँ बस मॉक टेस्ट एक लगा। मौसम आज बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी। आदू आज खाना बना रही थी। आज आदू से कहा था मैंने बनाने। आज आदू मेरे जगह पे हो गई है, मैं आदू के जगह पे। खाना बन गया? अच्छा, नाश्ता किया? मम्मी ने नाश्ता किया? थक गई? क्यों उदास हो? मम्मी डांटी क्या? मम्मी तुमको डांट रही थी ना, मुझे सुनाई दे रहा था। क्यों डांट रही थी? सुबह सुबह आदू मम्मी से आज डांट खा गई। पानी ना, आज मशीन चालू हुआ था, लेकिन आदू पानी नहीं भर पाई। और लाइट, मौसम ख़राब है तो लाइट कट जा रहा था बार बार। अब लाइट फिर से कट गया था और पानी था नहीं पीने वाला। हैंडपम्प भी ख़राब है, तो मम्मी से डांट खा गई आदू। लाइट भगवान की दया से आ गई थी, तो हमने फिर से यहाँ पर चालू कर दिया था मशीन। मैंने चालू कर दिया मशीन, ठीक है। तुम काम हो जाएगा तो नहाने चली जाना, मैं देखूंगी। टंकी अगर भर जाएगा तो बंद कर दूंगी, ठीक है। रो रही हो क्या? क्या हुआ? और आज आदू एकदम रोने लगी थी, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। एक तो मम्मी से डांट खा गई, और बारिश का मौसम था ना, तो ऊपर बाहर बारिश हो रहा था, अंदर बाहर सब करने में भीग गई थी। बीच में मेहमान आ गए, तो उनको संभालना, प्लस सुबह के समय इतने सारे काम रहते हैं, तो उस सब में एकदम घबरा सी गई थी, कैसे कैसे सब करूँ एक बार को। तो हम गए तो मुझे देखकर उसे रोना आ गया। मम्मी का भी तबीयत नहीं ठीक है ना, अकेले थोड़ा परेशान हो गई थी, इसीलिए रोना आ गया उसे। बाकी हम आ गए थे अब नीचे, और अब हम चल रहे हैं अपना दूसरा वाला मॉक लगाने के लिए। ये यूपी टेट वाला जो मैंने लिया था ना, प्रैक्टिस सेट, इसमें ना OMR सीट दिया हुआ है, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन वाला नहीं है, ये सिर्फ 4 ऑप्शन वाला है। लेकिन 5वां अगर ऑप्शन टिक लगाना होगा तो राइट इधर लगा देंगे, डी के बगल में गोल कर देंगे। और अभी इसमें से कल मैंने पहला वाला लगाया था, और आज दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट मैं जा रही हूँ लगाने के लिए। और देखूँगी ना, मैं टाइम मैनेज करना, सबसे बड़ी बात टाइम मैनेज करना सीखना है। क्योंकि 150 मिनट रहेंगे, 150 क्वेश्चन, और प्लस उसमें मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना होगा। तो चलिए, ये मैंने ले लिया अपनी रफ़ कॉपी। रफ़ के लिए वैसे इधर भी स्पेस है, पीछे भी है, और ये रहा मेरा OMR सीट। और बस अब बैठते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए। पूरा मैंने टाइमिंग सेट करके रखा हुआ है। अभी बज रहे हैं 11:35। तो जो रियल टाइमिंग है ना एग्ज़ाम वाली, मैंने उससे टाइमिंग को कम करके रखा हुआ है, ताकि अभी मैंने कुछ टॉपिक्स जो है मैथ्स के वो पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए मैं कुछ समय कम करके लूँगी। कि मैंने जो टॉपिक पढ़े नहीं हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो तो छूट जाएगा, तो इसलिए 1 घंटे मैंने समय को कम करके रखा हुआ है। 1.5 घंटे में मैं 150 जो क्वेश्चन हैं वो सब ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, 1 घंटा कम करके। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं बैठ तो गई थी, लेकिन ध्यान पूरा आदू पर ही था, और बार बार दिमाग में वही आ रहा था, पछतावा भी हो रहा था, क्यों छोड़ दिया, 2-3 घंटे लगते काम हो जाता। लेकिन आज ना बहुत कुछ कवर करना था, ये सोच करके आदू से कहा था आज काम करने के लिए किचन का सारा सुबह वाला।
बीच में 1-2 बार तो मॉक टेस्ट देते समय मैं फिर से ऊपर गई थी देखने के लिए कि काम कैसे हुआ, ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, और फिर आकर के बैठी मॉक टेस्ट देने के लिए। वह सबसे ज़्यादा मैं मैथ पर ही ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट भी रहा है और एग्ज़ाम में 50 से 55 40 50 55 इस तरह से मैथ रहेगा, तो कम से कम मेरा ये चीज़ तैयार रहेगा। बाकी का तो उसमें मेरा कोई बहुत ख़ास कमांड नहीं है, तो इस वजह से उन सभी विषयों के लिए मैंने अभी कुछ बीपीएससी के लिए खास पढ़ा नहीं है। जो पहले से पढ़ा हुआ है और जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, समय कम है तो बस उन्हीं को मैं रिवाइज़ करके जाऊंगी। मॉक देते देते मम्मी डांटने लगी बहुत ज़ोर से। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था तो नहा लिया सीधे, अब जा रहे खाना खाने के लिए। इसके बाद फिर से 45 मिनट का समय भी रह गया था, तो 45 मिनट का फिर से शुरू करेंगे और जहाँ से बचा हुआ वहाँ से शुरू करेंगे। सुबह से मम्मी का कहर आदू पे बरस रहा था, तो हम पे बरसे उससे पहले ही हमने मम्मी की पहली बार में कहने पर हम आगे छत पे, और 45 मिनट समय और रह गया था तो उसे स्टॉप कर दिया और नहा लिया है। कपड़ा तो धुल गया है, लेकिन फैलाने का जगह ही नहीं था। भगवान जी भी आज नहीं निकले हैं, सूरज देवता, तो बस जहाँ तहाँ कपड़ा थोड़ा सा जगह मिल गया फैला दिया। और मम्मी भी अभी ठीक है। कमर में दर्द कल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अभी ठीक है। मम्मी का जब तबीयत अच्छा नहीं रहता है ना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं और घबराहट में ना डांटना शुरू हो जाता है उनका। और जब ठंडियाँ शुरू होती हैं ना, तो और ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। और वैसे हमारा कहना तो बिल्कुल उनको सुनना नहीं है, जहाँ थोड़ा सा बस तबीयत अच्छा हुआ बस सारे कामों में लग जाना है। तो खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद वापस से बैठ गए थे अपने मॉक को पूरा करने के लिए। सब तो ठीक था, लेकिन इसमें ना गलतियाँ थी जिसकी वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा था सॉल्व करने में। टेस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये 30 तक क्वेश्चन ना पूरे हिंदी और इंग्लिश के थे, जिसमें से कि मेरे 22 सही हुए हैं। इंग्लिश के सबसे ज़्यादा गलत हुए क्वेश्चन, और 1-2 हिंदी के थे जो कि मैंने छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन था कि हिंदी का क्वेश्चन ये था एमलगेमेशन का अर्थ क्या है, तो मुझे नहीं पता था, ये मेरा गलत हो गया। इसके बाद जो यहाँ से शुरू होता है ना 120 नंबर का मेन, अब इसमें मैं काउंट करने जा रही हूँ मेरे कितने सही हुए हैं। 1 2 3 4। तो आज का मेरा दूसरा मॉक टेस्ट ख़त्म होता है। मैंने कुल अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, वैसे मैथ के क्वेश्चन लगाने तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मैथ के अधिकांश क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी जो 40 क्वेश्चन में मैथ था, 10 क्वेश्चन तो मैथ का रहा हुआ 40 में, और फिर इधर जो सब्जेक्ट है मैथ और साइंस, उसमें सारे क्वेश्चन थे 40। तो उसमें से कुछ मैथ के क्वेश्चन जो मैंने अभी नहीं पढ़े हैं वो नहीं आ रहे थे। कुछ थोड़े 1-2 क्वेश्चन अलग टाइप के थे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था तो उसे छोड़ दिया। फिर भी टाइम की कमी हो गई थी। समय बहुत ज़रूरी है, समय को अच्छे से मैनेज करना है यहाँ पर, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में तो छूट जाएंगे। आज मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं 120, 30 अगर छोड़ दे हिंदी इंग्लिश वाला, तो 120 में से 61 नंबर आज मेरा आ रहा है। इसमें से जीके जीएस और जो साइंस का जो पोर्शन है सब्जेक्ट वाले में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इसमें मेरे गलत हुए बहुत सारे। मॉक टेस्ट में आए इस नंबर को देख करके तो अंदर से और ज़्यादा धुकधुकी सी लग गई थी। आगे क्या होगा नहीं पता है, लेकिन अब जा रही थी मैं अपने सारे पुराने जीके के लेके नोट्स रिवाइज़ करने के लिए। जैसे लग रहा था कि सब कुछ छूट गया है, कुछ याद भी नहीं आ रहा था, दिमाग बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए होगा। और हाँ, आप सभी लोग पूछ रहे थे कि हमारा सेंटर कहाँ गया है, तो पूर्वी चंपारण हमारा सेंटर गया है। आपका कहाँ गया है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी चलिए बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने आज के सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में।